हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो देखिए, आज हम लोग देखते हैं फॉर क्लास 9 सिविल बायोलॉजी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लेक्चर नंबर 4। बिकॉज पहले हम लोग 3 लेक्चर देख चुके हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था सेल ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनल्स। बहुत सारे कोशिकाएं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स एक सेल के अंदर पाए जाते हैं। उन सभी सेल ऑर्गेनल्स का हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो उस समय हम लोग पहला देखा था क्या? सेल मेम्ब्रेन एंड अगला नेक्स्ट सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं, एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, बट सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। इसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ है? तो ये प्रोटीन और लिपिड्स का। बट सेल वॉल किससे मिलकर बना हुआ है? सेलुलोज। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, जितने भी वस्तुएं जो प्लांट से मिलकर बनी हैं उन सभी के अंदर क्या पाया जाएगा? सेलुलोज। जैसे क्या? कपड़ा किससे मिलकर बनती है? रुई। और रुई किसका बना हुआ होता है? प्लांट का, प्लांट सेल का। तो कपड़ा के अंदर क्या पाया जाएगा? सेलुलोज। पेपर के अंदर क्या पाया जाएगा? सेलुलोज। देखिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यह एक प्रकार की, देखिए हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है ना, क्या एक प्रकार का पतली लेयर है जो किससे बना हुआ है? इसमें क्या एक लचीला लेयर होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेयर। इसमें पानी की, वाटर की परसेंटेज ज्यादा होती है। बट हम लोगों ने देखा था क्या? सेल वॉल में पानी की परसेंटेज बहुत कम होती है, क्योंकि ये सेल वॉल किससे बना हुआ है? सेलुलोज का। और सेलुलोज सबसे प्लांट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होती है, क्योंकि इसमें पानी की परसेंटेज बहुत कम पाया जाता है। देखिए, इट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है या हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये एक प्रकार की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ से थोड़ा सा हमें डिफाइन करना पड़ेगा क्या कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहने का सेंस ये है ना, ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, सम पार्टिकल को ही ये एक ओर से दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट करने देती है, मूव करने देती है। तो देखिए, थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या एग्जाम्पल? देखिए, हमें देखना क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मैं एक मेम्ब्रेन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ भाई? मेम्ब्रेन। इसमें कुछ छोटे छोटे होल हैं। क्या है? होल। इस और मैं कुछ पार्टिकल को लिया हूँ। सपोज कीजिए क्या एक प्रकार का एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है। इसमें कुछ कुछ इसके पार्टिकल जो है ना, वो बहुत बड़े बड़े हैं। क्या? इसके साइज में बहुत बड़े बड़े हैं। जब इस सब्सटेंस को, इस सॉल्यूशन को इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास करवाएंगे, मूव करवाएंगे, तो जो पार्टिकल इस हॉल की अपेक्षा छोटे होंगे, वो इजीली हॉल को क्रॉस कर इस ओर से उस ओर मूव कर जाएंगे। जितने भी पार्टिकल क्या होंगे? छोटे होंगे। तो छोटे पार्टिकल इजीली इस मेम्ब्रेन के थ्रू, इस मेम्ब्रेन में जो हॉल है उस हॉल के थ्रू एक ओर से दूसरी ओर मूव कर सकते हैं। बट जो पार्टिकल साइज में हॉल से बड़े हैं वो मूव करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, हम कह सकते हैं ना, ये जो मैंने मेम्ब्रेन एग्जांपल में लिया है, एक प्रकार का क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बिकॉज ये सभी पार्टिकल को मूव नहीं करा रही है। सम पार्टिकल इस ओर से उस ओर मूव कर रही है, बट जितने पार्टिकल इस हॉल से बड़े हैं वो यहाँ से मूव नहीं करेंगे। इसे क्या बोलेंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। या तो आप एग्जांपल में और क्या देख सकते हैं, जब चाय को छानने के लिए, चाय को फिल्टर करने के लिए हम लोग चाय छन्नी का यूज करते हैं, जिससे चाय पत्ती अलग हो जाते हैं और चाय अलग हो जाते हैं। जो चाय का चाय पत्ती बच जाता है ना सॉलिड फेज में, वो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो वो एक प्रकार की क्या है? मेम्ब्रेन। क्या है? मेम्ब्रेन। इसी तरह जो हमारा क्या सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या एक प्रकार का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, या कुछ ही पदार्थों को एक ओर से दूसरी ओर मूव करने देती है। अब ये मूव क्यों करते हैं ये देखेंगे हम लोग। ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। देखिए, हम लोगों को क्या चाहिए? किसी भी फंक्शन को करने के लिए या अपनी बॉडी को डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। अगर आपके पास एनर्जी है तो आप किसी भी कार्य को इजीली कर सकते हैं। तो हमें एनर्जी, अब एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? हमारा बॉडी का फॉर्मेशन किससे मिलकर हुआ है?
तो सेल से, किससे मिलकर हुई है? सेल। तो देखिए हमारा बॉडी के प्रत्येक पार्ट में, प्रत्येक ऑर्गन में क्या पाया जाता है? सेल। और हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सेल। अब हम न्यूट्रिशन करते हैं, तो न्यूट्रिशन का डाइजेशन होता है हमारे स्टोमेज में, स्टोमेज में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब यहाँ पे कंटिन्यू डाइजेशन नहीं होती है, अब ये जो डाइजेशन होकर जो स्मॉल पार्टिकल, जो फूड का हमारा स्मॉल पार्टिकल बनते हैं, वो कहाँ जाते हैं? हेमोग्लोबिन की सहायता से कहाँ जाएंगे? सेल के अंदर। बिकॉज हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? सेल के अंदर। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ पे होगा? सेल के अंदर। या तो क्या हम लोग क्या श्वसन, रिस्पायरेशन के थ्रू क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब ये जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो लेते हैं क्या? नाक से लेते हैं, फेफड़े तक जाता है, लंग्स तक जाती है, बट क्या लंग्स में हमारा किसी काम होता है? ये नहीं। क्या हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन लंग्स में होता है? नहीं। ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ पे होते हैं? सेल के अंदर। तो देखिए हमें सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, वो क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब ये न्यूट्रिशन में ग्लूकोज जाएगा सेल के अंदर, ऑक्सीजन जाएगा सेल के अंदर, तभी तो ब्रेकडाउन होगा ना। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना न्यूट्रिशन का, किसके थ्रू होगी? अब देखिए हम लोगों ने क्या श्वसन किया, अब ये श्वसन के थ्रू हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन हमारे बॉडी ऑर्गन में पहुंचेगा, और बॉडी ऑर्गन में पहुंचेगा तो फिर सेल के अंदर एंट्री करेगा, और सेल के अंदर एंट्री करने के लिए इसे किसके माध्यम से जाना पड़ेगा? किसके थ्रू जाना पड़ेगा? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो सेल मेम्ब्रेन है एक प्रकार का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, कुछ ही पदार्थों का अंदर आने देगा, कुछ ही पदार्थों का बाहर जाने देगा। तो देखिए इसमें हम लोग पहला पॉइंट क्या देखते हैं? डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन क्या होती है, एक मिनट हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखेंगे। देखिए डिफ्यूजन कभी कभी क्या होती है ना, कि आप एक बिकर लेंगे या कोई एक बर्तन लेंगे, इसमें क्या लेना है? एक जल लेना है, H2O लेना है, H2O लेंगे, और देखिए जब तक ये H2O है, जल है, तो इसमें जल के कंसंट्रेशन, जल का कंसंट्रेशन क्या होगा? मिनिमम होगा, बिकॉज इसके चारों ओर क्या है? जल ही जल है। देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं? कुछ बूंद इंक का स्याही लेते हैं। सपोज कीजिए क्या, मैं रेड इंक का स्याही लूंगा। क्या लूंगा भाई? रेड इंक का स्याही। ये रेड इंक का स्याही लिया मैंने, यहाँ से 2 बूंद इसके अंदर डाले। कितने बूंद? 2 बूंद। तो देखिए जब मैं डाला, ये जो इंक का स्याही था, ये वाटर की अपेक्षा क्या हाई कंसंट्रेशन है? क्या है? हाई कंसंट्रेशन। कहने का सेंस है ना, जब मैं ये 2 बूंद डालूंगा, ये धीरे धीरे पानी में क्या होंगे? मिलना स्टार्ट कर देंगे। ये जो पार्टिकल मैंने इंक का डाला है, ये धीरे धीरे वाटर में मिक्स होना शुरू कर देंगे, इसके वाटर के पार्टिकल के साथ मूव करना शुरू कर देंगे, और ये धीरे धीरे कुछ समय बाद देखिएगा तो पूरी तरह इस लिक्विड में, इस सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। और यही जो इंक को जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मिल रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे भाई? डिफ्यूजन। इट इज द प्रोसेस इन विच a solid, liquid or gaseous moves from a region of high concentration to a region of low concentration. It is the process in which a solid, liquid or gaseous moves from a region of high concentration to a region of low concentration. देखिए पार्टिकल का मूवमेंट होगी जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, तो हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। ये क्या हो रही है? डिफ्यूजन। जैसे क्या, ये पहला एग्जांपल हम लोगों ने देख चुका है। इसके बाद जब हम लोग क्या एक छोटी सा लेते हैं, क्या कोई गैस का टंकी, और गैस का टंकी लेकर जाते हैं दुकानदार में, तो दुकानदार अपने बड़े से टंकी में जिसमें गैस की मात्रा ज्यादा होती है, उससे वो हमारे छोटे से टंकी में क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होती है ना, कि हम लोग क्या एक बड़ा सा टंकी है, एक बड़ा सा टंकी है, और इसमें गैस पूरा फुल है। क्या है? गैस की मात्रा ज्यादा है। इसके अंदर जो गैस की मात्रा ज्यादा है, कम जगह में हम लोगों ने ज्यादा गैस को एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो गैस का कंसंट्रेशन होगा कैसा होगा? हाई होगा। अब देखिए कितना कैसा कंसंट्रेशन है यहाँ पे? हाई है। अब मैंने एक छोटा सा टंकी लिया। क्या लिया भाई? एक छोटा सा टंकी। अब इस टंकी के अंदर ये किसी भी प्रकार का कोई गैस नहीं है, ये एक प्रकार का वैक्यूम है। कैसा है? वैक्यूम है, खाली है। अब जब इस बड़े वाले टंकी को छोटे वाले टंकी के साथ कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? बड़े वाले टंकी को छोटे वाले टंकी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए गैस का मात्रा है वो क्या है? हाई कंसंट्रेशन। यहाँ पे गैस की मात्रा नहीं है, यानी क्या है? ये लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ से देखेंगे ना कोई देर बाद, तो यहाँ से जो गैस है धीरे धीरे किसकी ओर जाती है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इससे हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे भाई? डिफ्यूजन। या तो और क्या एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप डिफ्यूजन के? जब आप अगरबत्ती जलाते हैं, क्या जलाते हैं? अगरबत्ती। तो
अगरबत्ती का जो स्मेल है स्प्रेड होकर हमारे नोज तक पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? नोज तक। क्यों? ये भी जो पहुंचती है ना, कौन सा प्रोसेस है? डिफ्यूजन। देखिए जो हमारा एनवायरमेंट का वायु है, जो हमारे एनवायरमेंट का एयर है, वो कैसा है? लो कंसंट्रेशन। बट जब हम अगरबत्ती को बर्न करते हैं, अगरबत्ती को जलाते हैं, उससे जो गंध निकलती है वो कैसी होती है? हाई कंसंट्रेशन। अब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगी, जिसके कारण ये वातावरण में, इन्वायरमेंट में पूरी तरह स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और फैलने के कारण ये एयर के साथ मिक्स होकर हमारे नोज तक पहुंचती है, तो हमें क्या, उसका स्मेल को हम सूंघ पाते हैं। देखिए तो ये किसमें होते हैं? लिक्विड टू लिक्विड। देखिए मैंने क्या पहला एग्जांपल लिखा था, लिक्विड टू लिक्विड। इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा? गैसियस टू गैसियस। इसमें दो एग्जांपल देख चुके हैं। और क्या ये सॉलिड में भी होती हैं? किसमें भी होते हैं? सॉलिड में भी होते हैं। ऐसा कब आपको देखने को मिलेगा? सपोज कीजिए ना, अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रही है, लॉकडाउन चल रही है ना, तो मे भी हो सकता है कि जो पहले की जो बोर्ड होती थी, ब्लैक बोर्ड, उस पर चौक से लिखा जाता था, तो अब ब्लैक बोर्ड में चौक से लिखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिएगा, अप्रॉक्स 1 या 2 मंथ या 2 मंथ के लिए आप उसे लिखकर छोड़ दीजिएगा, और 2 महीने बाद जब स्कूल ओपन होगी तो स्कूल में जाइएगा, तो देखिए उसको क्लीन कीजिएगा ना, तो क्या होती है? सपोज कीजिए कि आपने कुछ ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखकर छोड़ दिया। अब ये जाइएगा आप तो उसको क्लीन कीजिएगा, तो क्लीन कीजिएगा ना, तो पूरी तरह से क्लीन नहीं होते हैं। जैसा इसे क्लीन कीजिएगा तो ये इस तरह से क्लीन होंगे, इस तरह से, मतलब पूरी तरह से क्लीन नहीं होते हैं। इसके कुछ अंश बोर्ड में दिखाई पड़ते रहते हैं, कितना भी आप क्लीन कीजिए ना, वो तुरंत क्लीन नहीं होंगे। तो देखिए क्या होती है, जब चौक को लिखकर हम लोग कुछ दिनों के लिए व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे छोड़ देते हैं, तो वो जो चौक है वो बोर्ड के साथ डिफ्यूज कर जाती है, उसमें क्या हो जाती है? डिफ्यूजन की प्रोसेस हो जाती है। तो आप लोग यहाँ तक तो समझ चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विथ इंटरनल इन्वायरमेंट इन ह्यूमन बॉडी एंड प्लांट से। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको क्लीन करता हूँ, इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या, किस प्रकार हमारे अंदर गैसों का इनहेल एंड एक्सहेल होता है, इनपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो देखिए सर्वप्रथम क्या, जब ये बाहर में क्या, हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाकर ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होगा, हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर ये कहाँ जाएगा? सेल में, और सेल में जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन से इसको क्रॉस होना पड़ेगा। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन से किस तरह क्रॉस होती है, किस तरह ये मूव करती है। तो देखिए ये क्या है, सपोज कीजिए क्या, सेल के बीच में क्या है? न्यूक्लियस। अब देखिए हमारे अंदर सपोज कीजिए ना, पहले कुछ ऑक्सीजन था तो यहाँ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ। कौन करता है ये तो हम लोग बाद में देखेंगे। सपोज करना है क्या, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ जो ऑक्सीजन था इसकी मात्रा खत्म हो गई। मतलब जो अब सेल के अंदर में है क्या, सेल के अंदर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है कम है, यानी जो ऑक्सीजन की जो सेल के अंदर है ये किस कंसंट्रेशन में है? लो कंसंट्रेशन। O2 कैसा है? लो कंसंट्रेशन। अभी जो O2 है क्या, लो कंसंट्रेशन। लेकिन बट अगर हम बाहर से श्वास लें तो लंग्स हमारे ऑक्सीजन एनवायरमेंट से जो ऑक्सीजन लिए हैं उसको हेमोग्लोबिन के थ्रू कहाँ पहुंच भेजेगा? सेल के पास, और सेल के पास से बाहर में आकर इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। अब देखिए बाहर में इस O2 की मात्रा ज्यादा है, तो बाहर में O2 की मात्रा है तो कैसा है? हाई कंसंट्रेशन। कैसा है? हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है? हाई कंसंट्रेशन। और अंदर में, सेल के अंदर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कैसी है? लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए अब हम लोग जानते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है कोई भी गैसेस, उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो देखिए जो हम लोग क्या ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं, वो किस प्रोसेस से होती है? तो क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। इसके बाद क्या होती है? अब यहाँ से हम लोगों ने अंदर में क्या लिया? ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करती है तो साथ में क्या बनता है? H2O प्लस वाटर। क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे देखिए अंदर में क्या बनेगा? CO2, और क्या बनेगा? H2O। तब यहाँ पे जो CO2 बना है ना, तो यहाँ पे अंदर में CO2 का कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा?
हाई हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या बन रहा है CO2, तो यहाँ से CO2 का कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2। देखिए अब इसके बाद देखिए अब यहाँ से क्या हम लोगों ने क्या ऑक्सीजन लिया, तो यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं होगी, बिकॉज हम लोग लिखते हैं क्या, जब ये हेमोग्लोबिन के थ्रू पहुंचता है ना हमारे लंग्स के थ्रू, हमारे लंग्स से जब भेजता है हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को, तो बाहर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है बट कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। तो देखिए यहाँ पे जो क्या CO2 है वो हाई कंसंट्रेशन में है, बट सेल के बाहर में जो CO2 है वो कैसा है, लो कंसंट्रेशन। सेल के बाहर में जो CO2 है वो कैसा है, लो कंसंट्रेशन। तो इसीलिए देखिए अब पता है कि गैस किसकी ओर जाता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और सेल के अंदर में CO2 की हाई कंसंट्रेशन है बट सेल के बाहर में लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है। अतः ये जो मूव करेगी किसकी ओर करेगी, अंदर से बाहर की ओर। CO2 किधर मूव करेगी, अंदर से बाहर की ओर। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं ना, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं और CO2 का एक्सहेल करते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, वाटर मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस। यहाँ था हम लोगों ने क्या देखा था, ओनली डिफ्यूजन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने बोला ना क्या, यहाँ से H2O जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो साथ में क्या बना, H2O। अब H2O यहाँ बना तो H2O यहाँ से बाहर जाना चाहेगा, क्यों भाई बाहर जाना पड़ेगा ना। ये तो हम बाहर से जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो किसके माध्यम से आता है, हेमोग्लोबिन के माध्यम से। अब वो जो न्यूट्रिशन आएगा, वो जो ग्लूकोज आएगा किसके माध्यम से, हेमोग्लोबिन के माध्यम से, वो हमारे सेल के अंदर जाएगा, और जो हमारे सेल के अंदर वाटर बन रहा है वो किसके ब्रेकडाउन के फलस्वरूप, तो ग्लूकोज का फलस्वरूप जो वाटर बन रहा है ये वाटर जाएगा सेल से बाहर। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं क्लीन करता हूं, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है, बिकॉज जो वाटर मूव करती है हमारे सेल के अंदर की कैसे करती है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, और गैसों का आदान प्रदान किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। तो देखिए osmosis it is the movement of water from high concentration to low concentration in cell। देखिए क्या होती है ना, ये सपोज कीजिए क्या सेल है, अब सेल है तो इसके अंदर क्या न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है। अभी तो हम लोग केवल अध्ययन करना स्टडी करना शुरू किए हैं, अभी तो हम लोग केवल 2 देखे हैं, बहुत सा है। तो देखिए क्या होती है ना, इसके अंदर क्या चाहिए, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज इसके अंदर जाएगा ना तभी तो ये इसका ब्रेकडाउन करेगा। अगर ग्लूकोज नहीं जाता है तो सेल के अंदर क्या ब्रेकडाउन होगा, कुछ नहीं होगा, और ब्रेकडाउन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा। अब देखिए अंदर में कहीं ना कहीं ग्लूकोज का क्या है, या न्यूट्रिशन का क्या है, कमी है, यानी ये न्यूट्रिशन का कमी है, और न्यूट्रिशन का कमी है तो ये कैसा होगा, न्यूट्रिशन, लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिशन, लो कंसंट्रेशन में होगा न्यूट्रिशन, लो कंसंट्रेशन में क्या होगा, न्यूट्रिएंट। जितने भी हम पोषक पदार्थ लेते हैं ना वो कहाँ पे, हमारे सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन है, बट ये होमोग्लोबिन के थ्रू जब ये सेल के बाहर में पहुंचेगा तो कैसा होगा, हाई कंसंट्रेशन। क्या होगा भाई, हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब हमको पता है कि पदार्थों का मूवमेंट किस ओर होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो देखिए न्यूट्रिशन का मूवमेंट किसकी ओर होगी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और हाई कंसंट्रेशन किधर है न्यूट्रिएंट्स का, तो सेल के बाहर में, और लो कंसंट्रेशन किधर है, सेल के अंदर में। तो जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग लिए हैं वो किस ओर मूव करेगी, बाहर से अंदर की ओर। किधर मूव करेगी भाई, बाहर से अंदर की ओर। तो जो हमारे अंदर इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो जो हमारे सेल के अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस। इसके बाद देखिए अब सेल के अंदर क्या गया, ग्लूकोज गया। अब ग्लूकोज गया तो इसका ब्रेकडाउन करेगा कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस ओर कैसे आया है, डिफ्यूजन के माध्यम से। अब ये ऑक्सीजन किसको ब्रेकडाउन करेगा, ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है तो सबसे पहले क्या निकलती है, CO2 बनता है। क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब एनर्जी बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है। तो CO2 यहाँ से निकाल जाएगा डिफ्यूजन के माध्यम से, किसके माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से। बच गया क्या, H2O। तो देखिए अब बाहर से हम लोग न्यूट्रिएंट्स लिए तो यहाँ H2O की मात्रा कम होगी, बट अंदर में क्या
H2O की मात्रा, सॉरी H2O की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे ग्लूकोज का लगातार ब्रेकडाउन हो रहा है, लगातार ब्रेकडाउन हो रहा है तो H2O की मात्रा ज्यादा होगी। जब H2O की मात्रा सेल के अंदर ज्यादा है और बाहर में कम है, तो ये जो वाटर है किस ओर मूव करेगी, अंदर से बाहर की ओर, बिकॉज यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन कम है और बाहर ज्यादा है और बाहर में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर किस ओर मूव करेगी, अंदर से बाहर की ओर। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। या मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, ये तो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ जिसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं, या तो यह प्रयोग कर प्रैक्टिकली आप लोग भी देख भी सकते हैं। देखिए एक ग्लास लेना है, क्या लेना भाई, एक ग्लास, ग्लास में कुछ क्या लेंगे, वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर। अब इसमें आपको किशमिश के 2 या 3 या 4 दाने डालने हैं, कितने, सपोज कीजिए 2 दाने डालिए, और 2 दाने डालिएगा ना तो किशमिश कैसा रहेगा स्टार्टिंग में, ऐसा सूखा हुआ, कैसा रहेगा, सूखा हुआ। अब क्या होती है, इसको वाटर में डालकर अप्रोक्स 2 या 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, किसमें डालकर, वाटर में डालकर 2 या 3 घंटे बाद छोड़ दीजिएगा। उसके बाद इसका प्रक्षेपण करिएगा, ऑब्जर्वेशन करिएगा, तो क्या देखिएगा आप लोग, जो किशमिश के दाने, जो किशमिश के दाने हम लोग डाले थे किसके अंदर, वाटर के अंदर, इसको अगर आप 2 या 3 घंटे छोड़ देते हैं तो वाटर के अंदर जो किशमिश का दाने बोल डाले थे आप, वो साइज में कैसे थे, छोटे, सिकुड़ा हुआ था, क्या था, सिकुड़ा हुआ। इसके बाद अब कुछ समय के बाद देखिएगा ना तो कैसे स्प्रेड हो जाती है, ऐसा फूल जाता है, इसके साइज में वृद्धि हो जाती है, साइज इसका बढ़ जाता है। ये क्यों होता है, तो मैंने पहले बोला था कि क्या, जो ये इसके देखिए बाहर में क्या है, सेल मेम्ब्रेन, किशमिश के बाहर में क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में क्या, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होती है, किसका, वाटर का। तो देखिए अब यहाँ पे क्या, किशमिश लिए थे, किशमिश कैसा था, सूखा हुआ, और किशमिश सूखा हुआ तो इसमें क्या था, वाटर का लो कॉन्सेंट्रेशन, कैसा था, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन किशमिश। देखिए यहाँ पे जो हम लोग किशमिश लिए थे इसमें कैसा था, लो कॉन्सेंट्रेशन, बट जब इस बिक्कर में हम पानी डालें तो बाहर में क्या हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, बट अंदर में क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ से जो वाटर मूव करेंगे बाहर से अंदर की ओर, किस ओर मूव करेंगे, बाहर से अंदर की ओर, और जब ये बाहर से अंदर की ओर मूव करेंगे, जब ये वाटर, देखिए वाटर बाहर से अंदर की ओर मूव करेंगे तो इसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि पानी इसके अंदर चले जाते हैं, इसके अंदर, जो किशमिश का दाना मैंने डाला था। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि जब भी वाटर का मूवमेंट होता है तो किसकी ओर होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, जिसके कारण इस किशमिश का दाना फूल गया है। इसके बाद क्या कीजिएगा ना, आप इसको निकाल कर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए बाहर में, कहाँ पे छोड़ देना है भाई, बाहर में या धूप में। अब देखिए बाहर में जो इन्वायरमेंट में है वो वाटर का कंसंट्रेशन कैसा होगा, लो होगा, बट इस किशमिश के अंदर जो मैंने पानी में से निकाला है, जो वाटर में से निकाला है, इसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है, हाई है। तो देखिए यहाँ से वाटर किसी ओर मूव करेगी, बाहर की ओर, इन्वायरमेंट की ओर, बिकॉज इन्वायरमेंट में कैसा कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जिसके कारण कुछ देर बाद फिर देखिएगा तो इसका आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनल्स, अगला कोशिका, द पार्ट्स ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देखेंगे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया।